नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद भी लगातार सियासी संग्राम जारी है। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद विपक्ष के तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। अब विपक्ष ने एक नया मुद्दा उठाया है, जिसके जरिए उन्होंने चुनाव आयोग से चुनाव से पहले मतदाताओं को राशि बांटने की इजाजत मांगी। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। बिहार में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद विपक्ष की ओर से लगातार कई आरोप लगाए जा रहे हैं। एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नामों में कटौती, ईवीएम पर सवाल उठाने के साथ साथ अब कांग्रेस ने एक नया मुद्दा उठा दिया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार होती है, वहां चुनाव से ठीक पहले विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सीधे नकद राशि दे दी जाती है, जिससे चुनावी जीत सुनिश्चित हो जाती है। इसी मामले को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग से मांग करी है कि चुनाव के दौरान इस तरह से पैसे देने की अनुमति उन्हें भी दी जाए। बिहार चुनाव हुआ तो 10,000 रुपए पर महिला इन्होंने बांट दिए और आचार संहिता में बांट दिए। उसके अलावा आजीविका मिशन केंद्र सरकार से पैसे बांट दिए। आचार संहिता में यही चीज़ हुई महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था कि ये 1,200 रुपये इन्होंने चुनाव के समय बांट दिए और इस तरह से चुनाव को प्रभावित किया। इसलिए ये मांग है हमारी कि ऐसा चुनाव आयोग ऐसा नियम बनाए कि अपोजिशन पार्टी, कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, और जो कैंडिडेट है वो भी पैसे सरेआम बांट सके। ये मांग हमने की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बात कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावना को दर्शाती है, लेकिन सवाल ये है, कांग्रेस हितग्राहियों को देने के लिए राशि का इंतजाम कैसे करेगी? क्या पार्टी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों या संगठन के स्तर पर करोड़ों रुपए की व्यवस्था करेगी? क्या इससे एक समानांतर सरकार की स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी, क्योंकि हितग्राहियों को पैसा सरकार देती है, पार्टी नहीं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की इस बयानबाजी पर पार्टी के अंदर क्या चर्चा चल रही है? क्या इस तरह का बयान देने से पहले पूर्व मंत्री ने आला कमान को विश्वास में लिया या जानकारी दी? वजह चाहे जो भी हो, लगातार चुनाव जीत रही भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस का एक और बहाना बता रही है। देखिए, कांग्रेस सदैव जनमत का अपमान करती है और अपने नेताओं से दोष निकालकर कभी चुनाव आयोग पर और कभी योजनाओं पर डालने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, सरकारों की योजनाएं जिन्होंने हर पक्ष को लाभान्वित किया, ऐसे में जब प्रो इनकम्बेंसी निकल कर आती है, चुनाव जीतते हैं, तो कांग्रेस की बौखलाहट स्वाभाविक है। कांग्रेस को इंडी गठबंधन के राज्य जो लगातार छिनते हैं, उस पर अधिक चिंता करनी चाहिए। राहुल गांधी और जीतू पटवारी जैसे नेतृत्व पर आत्ममंथन चिंतन करना चाहिए, न कि इस तरीके के बोगस पत्र लिखकर अपना बोझा दूसरे के सर बांधने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को हुई थी और इसकी पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी करी गई। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1,000 रुपए जमा किए गए। पहली किस्त के समय लगभग 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला। बाद में ये राशि बढ़ाकर 1,250 रुपए और फिर 1,500 रुपए प्रति माह कर दी गई, जिस पर 1857 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आया। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में बीजेपी को सबसे ज्यादा 4,340.47 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि कांग्रेस 1,225.12 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर रही। अब ऐसे में सवाल यही है, कांग्रेस ये पैसा जनता में खर्च करेगी या पार्टी पर? आप खुद सोचिएगा। जिस पार्टी को चंदे में इतनी कम राशि मिलती हो, वह जनता को पैसे कैसे दे पाएगी? बीएसटीवी के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। तो हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में बीजेपी से सचिन सक्सेना जुड़े हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे जुड़े हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राम पांडे जी, पहले आप ही के पास में आते हैं। मान लीजिए चुनाव आयोग की तरफ से आपको अनुमति मिल जाती है, चुनाव से पहले आप किसे पैसे देंगे, कितने पैसे देंगे, किसी खास वर्ग को दिया जाएगा, हर किसी को दिया जाएगा,
क्या नीति है, क्या रोड मैप है सर? पूरे 140 करोड़ को दिया जाएगा, किसी को क्या छोड़ना है? आपको भी दिया जाएगा, हमारे बीजेपी नहीं, अच्छा हो जाएगा सर, हमारे लिए भी हो जाएगा। कितना देने वाले हैं ये भी बता दीजिए, और कहां से ये पैसे आएंगे? कहां से आएंगे? अरे जब देश से ही आएंगे, और कहां से आएंगे? अभी कहां से आ रहे हैं ये? नहीं, कई बार ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं ना, कांग्रेस पार्टी आएंगे। के अंदर में कई बार ये बातें सामने आती है कि चंदा कम मिला है, फिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अगर पैसे नहीं है तो 140 करोड़ देशवासियों को, और वो भी विपक्ष में रहते हुए आप कैसे देंगे? सरकार के पास तो योजना है, कोई पार्टी बीजेपी नहीं दे रही है, सरकार दे रही है। आप विपक्ष में रहते हुए इतने पैसे कहां से लाएंगे? 15 लाख आपके खाते में आ गए होंगे। नहीं, मुझे तो नहीं आए सर, आपने एक बार नहीं मुझे नहीं आए। तो फिर तो जब ये फर्जी लोग घोषणा कर सकते हैं, हाँ, तो हम तो असली मतलब कर आप रहे हैं ये ना। मान रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो फर्जी घोषणा है ना? नहीं नहीं, इनकी बात कर रहे हैं कि ये जब फर्जी घोषणा कर सकते हैं तो हम असली भी नहीं कर सकते क्या? ठीक है, अब 140 करोड़ रुपए लोगों को हो सकता है हम 10 रुपए दें, 100 रुपए दें, 1000 दें, 10,000 दें। भाई हमारे पास अकाउंट में जितना पैसा होगा उसको डिवाइड कर लिया जाएगा और दे दिया जाएगा। और फिर ये कोई एक मांग थोड़ी है, वही आगे और भी आएंगी। जैसे जिस दिन मतदान होता है और मतगणना के बाद 10% वोट कैसे बढ़ जाता है, तो भैया 10% कांग्रेस का भी बढ़ाओ जब बीजेपी का बढ़ा रहे हो। अभी बीजेपी का चुनाव आयोग है ज्ञानेश गुप्ता। ठीक है, ठीक है, इन सब बातों पे आएंगे। सचिन सक्सेना जी ये कह रहे हैं 140 करोड़ देशवासियों को पैसे जाएंगे, तो क्या परेशानी है सर? ये कह रहे हैं कि 10 रुपए दे, 20 रुपए दे, 50 रुपए दे। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है, हम भी वादा कर रहे हैं, हम भी ला कर देंगे। रोहित भाई, वादा तो इन्होंने 2019 में भी किया था 6,000 रुपए प्रति माह देने का प्रति घर पे। वादा तो इन्होंने 2024 में भी किया था 8,000 रुपए 500 रुपए देने का, खटाखट फटाफट खटाखट सचिन जी, फटाफट। लेकिन वो तब क्या था कि जब हम सरकार में आ जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने विपक्ष में रहते हुए पैसे देंगे। अबे आपने उनसे पूछा कि कैसे देंगे, तो उन्होंने रोड मैप तैयार है क्या? कुछ उनका बताया है कि आपको कैसे देंगे? वो उन्होंने बताया जैसे वो उन्होंने दिए वैसे हम देंगे। अरे सरकार की अपनी योजना होती है, सरकार के अपने विभिन्न मद होते हैं जिनके माध्यम से इस प्रकार के जो सशक्तिकरण की योजना होती है उसको संचालित किया जाता है। लेकिन हमारे मित्र ये नहीं बता पाए कि पैसे कैसे देंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे देंगे। ये वैसे देंगे कि युवा कांग्रेस के जो नॉमिनेशन के लिए चुनाव के समय पे इकट्ठे कर रहे थे और उसमें से लगभग आधे से ज्यादा लोगों को चुनाव के वोट चोरी कर लिया, उनको बाहर कर दिया था, तो वो जो पैसे बचे इसी इकट्ठे करके देने का प्रयास करेंगे। मतलब कांग्रेस वाले इस बात को भी सोचते समझते नहीं है कि अगर हम कोई डिमांड लेकर जा रहे तो हम कम से कम उसका सही प्रारूप बना के तो जाए, आपस में बातचीत करके तो जाए। क्यों जगह सही करनी है, क्यों फजीते करने हैं? न सूत न कपास और जुलाओ हो में लट्ठा लट्ठा। किस बात को लेके आप जा रहे हो? क्या बात आप कर रहे हो? आप स्वीकार नहीं कर रहे हो कि आप हार गए हो? अरे उसको जनता का जो जनमत है उसको शिरोधार्य करो और आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, पहले क्या समस्या थी? पहले ईवीएम में समस्या थी, फिर मीडिया में समस्या आई, उसके बाद में वोट चोरी की समस्या हुई, उसके बाद में एसआईआर आई, अब 10,000 आ गए। गजब। मतलब आप अपने आप को नहीं देखोगे, आप अपनी आकलन नहीं करोगे, बाकी जमाने का आकलन आप कर लोगे और बाकी सब जगह आप बातचीत कर लोगे। मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पीसी शर्मा जी जैसा व्यक्ति कैसे जाके चुनाव आयोग से ऐसी बात कर सकता है कि हमें अनुमति दी जाए और हम पैसे बांटेंगे। अरे कौन पैसे बांट रहा है? कौन पैसे बांट रहा है? कोई एग्जिस्टिंग योजना अगर है और उसके माध्यम से अगर किसी को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें किसी प्रकार से कोई गलत है। ये तो कांग्रेस को सोचना समझना चाहिए कि कांग्रेस के किसी भी वादे पे जनता विश्वास क्यों नहीं करती है। जनता क्यों इनकी बात को लेकर वादों पे विश्वास क्यों नहीं करती है? डॉक्टर राम पांडे जी, अभी बिहार चुनाव में भी आपने वादे किए थे हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं बता दिया कि आपके पास में यदि रोड मैप नहीं होगा तो केवल वादों पे आपको वोट नहीं मिलेंगे। अब फिर से एक नया वादा कर दिया गया है, ये कहा गया है कि हर किसी को हम पैसे दे देंगे। आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासियों को पैसे दे देंगे। कैसे दे देंगे, कितने दे देंगे, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, इसका कोई रोड मैप नहीं है, तो इस तरह के वादे किए क्यों जाते हैं? जी 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 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 2 करोड़ रोजगार मिल गया। मतलब जो फर्जी इंसान इतनी बातें करता है, राम पांडे जी तो स्पष्ट कहिए ना कि हम फर्जी वादा कर रहे हैं, तो आप साफ तौर पे ये क्यों नहीं कह देते कि फर्जी वादा कर रहे हैं? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, फर्जी से पूछा क्या एक बार भी कि 2 करोड़ की घोषणा है आपने किस आधार पर की? क्या रोड मैप है आपका?
15 लाख देने का आपके पास क्या रोड मैप है? राम पांडे जी, ये सवाल लेके आप जाइए चुनाव आयोग के पास में, ये आप तमाम सवालों के साथ में जाइए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे, प्रेजेंटेशन आप दे ही रहे हैं, इन सवालों के साथ में जाइए। यहाँ पे कोई गुनाह नहीं है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यहाँ पे कोई सवाल नहीं आपसे करेगा। लेकिन जो सवाल अब आप उठा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमें अनुमति दे दी जाए क्योंकि सरकार पैसे देती है, तो विपक्ष में होने के नाते हम भी पैसे देंगे, तो उसको लेकर सवाल ये पूछ रहे हैं ना सर कि आपके पास में रोड मैप क्या है? आपकी रामायण सुनूं या कुछ बोलूं मैं? नहीं, राम जी आप तो अपनी ही बात कहिए, लेकिन आप विषय से भटकिएगा तो फिर आपको विषय पे लाना पड़ेगा। आपकी रामायण खत्म हो गई, मैं बोलूं कुछ? राम पांडे जी आपको बोलने के लिए बुलाए, बात रखिए अपनी। अब खत्म हो गई आपकी रामायण, कुछ बोलो। राम जी अपनी बात रखिए। आप चुप हो तो मैं बोलूं कुछ, या सचिन से ही बुलवा लीजिए। राम जी अपनी बात रखिए। अरे चुप तो रहो, थोड़ा सा बोलने तो दो कुछ। अरे प्रभु बोलिए तो महाराज। आपको कुछ पता है? आचार संहिता के बाद पैसे नहीं डाले जाते हैं। बिहार का चुनाव अवैध है, रद्द होना चाहिए। आपने एक लाइन बोली कि बिहार चुनाव रद्द होना चाहिए। एमपी में आचार संहिता के बाद पैसे डाले गए। एमपी का चुनाव अवैध है, ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं है। एमपी की सरकार अवैध है, मुख्यमंत्री अवैध है, राज्यपाल अवैध है, हरियाणा की सरकार अवैध है, महाराष्ट्र की सरकार अवैध है। ठीक है, आज ये चुनाव आयोग का नियम है, आप थोड़ा सा पढ़ा सचिन जी जवाब दीजिएगा। चुनाव आयोग का नियम है ये कि आचार संहिता के बाद पैसे नहीं डाले जाएंगे, चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। बिहार का चुनाव रद्द होना चाहिए, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग भी अलग होना चाहिए। कांग्रेस का चुनाव आयोग अलग होना चाहिए, बीजेपी का अलग होना चाहिए, विपक्ष का तीसरा चुनाव आयोग होना चाहिए, मेरा नाम लेके बोला, पुलिस भी सबकी अलग होनी चाहिए, कलेक्टर भी सबके अलग होने चाहिए, बीएलओ भी कांग्रेस के होना चाहिए। ठीक है सर, देश में जितनी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुने हुए जनप्रतिनिधि है सबको रद्द कर देना चाहिए। सचिन जी अपनी बात रखिए। देखिए, मध्य प्रदेश भी अवैध है, बिहार में भी सब फर्जीवाड़ा है, सब कुछ है। मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जब कश्मीर में चुनाव जीतते तो वो बिल्कुल सही, उस टाइम चुनाव आयोग भी सही है। जब हिमाचल में जीतते तो चुनाव आयोग भी सही है, जब कर्नाटक भी जीतते तो चुनाव आयोग भी सही, जब झारखंड में जीतते चुनाव आयोग भी सही, जब तेलंगाना में जीतते चुनाव आयोग भी सही। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में जीतते हैं तब चुनाव आयोग गलत हो जाता है, जब मध्य प्रदेश में जीतते हैं तब चुनाव आयोग गलत हो जाता है। राजस्थान में गलत, छत्तीसगढ़ में गलत, गोवा में गलत, महाराष्ट्र में गलत, गुजरात में गलत, सब जगह गलत, आसाम में भी गलत। लेकिन जहां ये जीतते हैं वहां पे चुनाव आयोग बिल्कुल सही रहता है। ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर रही और मैं आईना साफ करता रहा। कांग्रेस की जो परिणति है वो आज बिल्कुल इसी प्रकार की है। और इनको इस बात को देखना, सोचना, समझना चाहिए कि जब भी कोई एग्जिस्टिंग योजना रहती है, जन कल्याण की कोई योजना रहती है, उस पर किसी प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वो योजना चल रही है, उसका चुनाव से कोई इफेक्ट नहीं, आप चुनाव में उसको रोक नहीं सकते। और अगर वाकई इनको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो न्यायालय के रास्ते इनके लिए खुले हैं, ये जाएं और ये अपील कर दें कि चुनाव सही है या गलत है। अगर नहीं इनको मुंह के खाते वापस आना पड़े तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से जनता के सामने, मीडिया के सामने तमाम सबूत रखे जाते हैं, न्यायालय क्यों नहीं जाते, सवाल किया जा रहा है। सचिन सक्सेना जी पूछ रहे हैं। जी, न्यायालय गए थे, न्यायालय ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है, लेकिन कोई चुनाव निरस्त नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पे कोई कार्रवाई हुई, ईडी सीबीआई नहीं गई, इन्होंने अवैध रूप से चंदा लिया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार अवैध बनी हुई है, लेकिन बाकी सरकार किसने बर्खास्त की? किसी ने नहीं किया। पांडे जी ये कब कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मान कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा कि महाराष्ट्र में गणतंत्र की सरकार बनी हुई है? क्या उनके पैसे वापस किए? सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके बात की गई, आप कंफर्म करिए इस बात को कि कब कहा गया था। फिर आप मेरी बात सुनिए। अब ये सचिन जी आते हैं मेरे साथ में 4-5 डिबेट पर आके हैं, धूल चेहरे पे। अरे कोई दूसरा डायलॉग भी थोड़ा सा तैयार कर लो, आप पढ़े लिखे लगते हैं। दूसरा भी सुना देते हैं आपको, शायरी और कर लो। ठीक है, दूसरा शेर सुनाइए। अरे दूसरा सुन लीजिए। अरे आपको अगर दूसरा सुनने की अभिलाषा है तो मैं आपकी वो भी पूरी कर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास में इस प्रकार के बहुत सारे हैं जो आपको फिट होते हैं बार-बार। खबर सुनिए, ये आपके लिए निकालिए मत, उसको कान में रखिए, काम में आएगा आपके। जब खबर खुद की नहीं है और पता खुदा का बताते फिर रहे हैं, ये कांग्रेस की हालत है आज की तारीख में।
कि खुद का तो अपना आकलन नहीं कर रहे, लेकिन दूसरों पे जरूर प्रश्न चिन्ह लगा के आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग हमेशा इसी प्रकार से मुक्की खाएंगे। जनता ने आपको नकार दिया है। जब तक आप अपने आप का आकलन करके उसमें सुधार लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप ऐसी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इसी प्रकार के कार्य आप लोग के सामने नजर आते रहेंगे। आप उसमें सिर्फ दोष देते रहिए। आप मीडिया को दोष दीजिए, आप ईवीएम को दोष दीजिए, आप वीवीपैट को दोष दीजिए, आप एसआईआर को दोष दीजिए, आप सब कुछ करिए। आज ठीक है डॉक्टर राम पांडे जी, जो मांग पीसी शर्मा जी ने की है वो मांग उनकी व्यक्तिगत है या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी से सहमत है? क्योंकि आपके बयानों से तो ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा रोड मैप बना चुका है, कांग्रेस पार्टी पूरा रोड मैप बना चुकी है और राहुल गांधी भी अब बहुत जल्द आकर के ऐलान करेंगे कि 140 करोड़ देशवासियों को पैसे दिए जाएंगे। नहीं सर, वो क्या है, आप वर्सेस कराते हो ना तो उसमें जनता को आवाज समझ में नहीं आती है, तो मैंने अपने माइक निकाल दिए थे क्योंकि जनता के पास एक ही इंसान की आवाज जानी चाहिए। दो लोग बोलते हैं तो जनता को कुछ समझ में नहीं आता है, लोग आपके दर्शकों को समझ में नहीं आता है। तो इन्होंने कुछ सवाल किया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सचिन सक्सेना जी, अपना सवाल छोटा सा रखिएगा। राम पांडे जी ने ईयरफोन हटा लिया था। पूछ लिए सर, मुझे उनका नहीं सुनना है। ठीक है राम पांडे जी, मैं पूछ लेता हूं। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं कि जो मांग पीसी शर्मा जी कर रहे हैं चुनाव आयोग से, मुझे कोई बीच में टोकता है, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है राम पांडे जी, सवाल तो सुन लीजिए। ठीक है अब सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। राम पांडे जी सवाल सुनिए, जवाब दीजिएगा। पीसी शर्मा जी ने जो मांग की है चुनाव आयोग से, वो मांग उनकी व्यक्तिगत है या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी इस मांग से सहमत है? क्या ऐसा है कि राहुल गांधी फिर एक बार आएंगे और मीडिया के सामने ये कहेंगे कि 140 करोड़ देशवासियों को पैसा देने पर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है? अरे मूर्खों की सरकार चल रही है, मूर्ख चुनाव आयोग है, तो थोड़ा सा समझाने के लिए कई रास्ते अपनाने पड़ते हैं। ये मूर्खों को संदेश दिया जाता है कि देश में कैसे चुनाव मूर्खता के आधार पर हो रहे हैं। 10% वोट बढ़ जाते हैं चुनाव वाले दिन। 25,000 10,000 की बात नहीं है। 10,000 तो महिलाओं के खाते में, 12,000 किसानों के खाते में, ऐसे 25,000 और एक घर में यदि 2 महिलाएं तो 50,000, 2 किसान है तो और बढ़ गए। एक एक घर में आप 50,000 वोट डालोगे तो कौन वोट नहीं देगा? राम पांडे जी अब तो ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए भी देंगे। क्यों नहीं वोट देगी? आप 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं, बिहार में तो ये कह रहे हैं कि अब 2.5 लाख रुपए भी देंगे। किसको दे दिए, किसके अकाउंट में डाल दिए? अरे डाल नहीं दिए, इन्होंने कहा था कि चुनाव में जीत के आएंगे तो जिन महिलाओं को 10,000 रुपए दिए उन्हें 2.5 लाख रुपए देंगे। अकल है कि नहीं आपको? जब सरकार होती है वो डालती है पैसे। हमारी सरकार आ गई क्या? अरे राम पांडे जी आप सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं, यही तो समस्या। ईयरफोन हटा लीजिएगा तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। ईयरफोन लगाइए, सवाल समझिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बिहार में एनडीए ने जिन महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, उन महिलाओं को एनडीए ने ही ये वादा किया कि 2.5 लाख रुपए देंगे। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 10,000 रुपए पे आप आपत्ति जता रहे हैं, तो जब 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे फिर कैसे चुनाव जीतिएगा? अरे मैं क्या को जता रहा हूं, आप तो 10 लाख दिलवाइए। हम तो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव फेयर नहीं हो रहा है। हम तो कह रहे हैं महिलाओं को 10 लाख दीजिए। अब चुनाव हो गए ना, बिहार में हो गए, आप मध्य प्रदेश में डालिए 10 लाख रुपए महिलाओं के खाते में, आप उत्तर प्रदेश में डालिए, आप आसाम में डालिए, बंगाल में डालिए, तमिलनाडु में डालिए, और फिर प्रधानमंत्री पूरे देश में डालें। भाई 140 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ महिलाएं हैं, तो 70 करोड़ महिलाओं के खाते में क्यों नहीं डाले जा रहे हैं? क्यों नरेंद्र मोदी 70 करोड़ महिलाओं के खाते में ही डाल रहे हैं? भाई क्यों? जिन राज्यों की महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है उन महिलाओं ने क्या अपराध किया है? भाई आधे राज्यों की महिलाओं को पैसा मिल रहा है, आधे राज्यों की महिलाओं को नहीं मिल रहा है। क्या यह प्रधानमंत्री की ड्यूटी नहीं है कि सारे देश की महिलाओं को पैसा मिले? ठीक है सचिन जी, क्यों मिले? सचिन जी कह रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की भी सरकार है वहां पे प्रधानमंत्री तो कम से कम सेंटर में आपकी सरकार है ना, तो हर महिलाओं को पैसे दीजिए, पूरे देश में पैसे दीजिए, केवल चुनावी राज्यों में क्यों पैसे दिए जाते हैं? सचिन जी। राम पांडे जी तो बड़ा धैर्य रख के कोई बात सुनते हैं, जवाब भी बड़ा अच्छे से देते हैं, सोच समझ के जवाब देते हैं। मैं कायल हूं उनकी बातों का कि जिस प्रकार से बातें रखते हैं, लेकिन आज न जाने कैसे ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि मोदी जी क्यों नहीं दे रहे, अरे जब राज्य सरकार की योजनाएं है तो मोदी जी क्यों देंगे? मोदी जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो सभी राज्यों को दे रहे हैं। मोदी जी अगर आयुष्मान की बात कर रहे हैं तो सभी राज्यों सचिन जी वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसान सम्मान निधि पूरे देश में दिया जा रहा है उसी तरीके से महिला सम्मान निधि भी पूरे देश में दीजिए ना। अरे तो महिला सम्मान निधि केंद्र की योजना है क्या कोई? जो योजना है उसी के तहत तो पैसे दिए जाएंगे, इतनी सी बात तो समझना राम भाई को। लेकिन नहीं, ये नहीं समझेंगे, न जाने क्यों आज आप बेवकूफ लग रहे उनको, आज सरकार बेवकूफ लग रही उनको, आज उनको चुनाव आयोग बेवकूफ लग रहा है। वो अकेला समझदार है आज की तारीख में, और कांग्रेस अकेली समझदार है। अरे जनता जानती है कौन समझदार है और कौन बेवकूफ है और किसको कितना आगे बढ़ाना है।
ये समझ रहे हैं, माई बहन योजना, मान योजना, ये इन्होंने भी घोषणा करी थी गया में माननीय राहुल गांधी जी ने, लेकिन उस पर जनता ने कितना विश्वास किया ये सबको पता है। कैसे खटाखट फटाफट और वो फॉर्म भरवा कर लाइन में लगवा दिया था। 4 जून के बाद सबको 8,500 रुपए प्रति माह प्रति घर मिलेंगे, 1 लाख रुपए साल में प्रति घर मिलेंगे। ये सारी बातें माननीय राहुल गांधी जी ने कही थी, लेकिन जनता ने 1 रुपए का विश्वास नहीं करा। वो इसलिए विश्वास नहीं करा कि कांग्रेस कुछ डिलीवर्ड करना जानती नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा ठीक है राम पांडे जी, फ्री बीज को लेकर के आप आपत्ति जता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार महिलाओं को पैसे दे देती है, इस वजह से कहीं ना कहीं चुनाव पे उसका असर पड़ता है। मैं इस बात से सहमत हूं, इसका असर पड़ता है, लेकिन आप भी तो वही करते हैं। आप अभी बिहार चुनाव का उदाहरण दे रहे थे। बिहार में ही देखिए विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से ये कहा गया था कि महिलाओं के खाते में एक साथ 30,000 रुपए डाल देंगे। तो पैसों को लेकर तो पॉलिटिक्स आप भी करते हैं ना। देखिए चुनाव आयोग फर्जी है। चुनाव आयोग जहां बीजेपी की सरकार है वहीं मतदान के 1 दिन पहले पैसे डालने की परमिशन देता है, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां आप आचार संहिता के बाद पैसे नहीं डाल सकते। तो जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, क्या वो देश की महिलाएं नहीं है? उनके खाते में क्यों नहीं पैसा डाला जा सकता है? जब सरकारें डालना चाह रही हैं, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और मतदान के 1 दिन पहले डालना चाह रही है, तो वहां तो चुनाव आयोग मना कर देता है कि नहीं, विपक्ष की सरकार है, वहां 1 दिन पहले पैसा नहीं डाला जाएगा। और यदि बीजेपी की सरकार है तो 1 दिन पहले किसानों के खाते में भी डाला जाएगा और महिलाओं के खाते में भी डाला जाएगा। तो ये कोई चुनाव है? और फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? अब कौन भी ये को समझाए? अभी अपने प्रधानमंत्री को मूर्ख बोले। मूर्ख है। नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सचिन जी जवाब दीजिए। लाल के साड़वानी ने कहा था ईवीएम बंद होना चाहिए। तो वो दोनों क्या मूर्ख है? मतलब भारतीय जनता पार्टी, आडवाणी, नरेंद्र मोदी सबको मूर्ख समझ रही है। भाई इन्होंने ही तो कहा था बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ठीक है सचिन जी, मांग करें कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, क्योंकि कैश के अलावा ईवीएम और एसआईआर पे भी इनकी आपत्ति है। तो ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तभी तो फेयर तरीके से चुनाव हो पाएगा। अरे वो देखिए कांग्रेस के शासन में कैसे, अरे कांग्रेस के शासन में कैसे बैलेट पेपर चुनाव होते थे और कैसे मत पेटियां लूटी जाती थी, आपने भी देखा और ये हमने भी देखा है। बहुत पुरानी बात नहीं है ये बात को। और ईवीएम लेकर कौन आया था? ईवीएम तो ये महानुभाव लेकर आए थे। फिर आज इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों? क्या गलत आइटम लेकर आ गए थे देश में, या गलत परंपरा डाल दी थी इन्होंने? वो नहीं बताएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बस हार गए हैं तो कहीं ना कहीं ठीकरा जरूर पड़ेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कल्याणकारी योजना कोई भी हो वो सतत चलती है। 29वीं किस्त डाली थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की। अब ये 29 किस्तों के बीच में कम से कम अभी 15 चुनाव निपट गए होंगे। तो क्या क्या चुनाव में किस्त डालना बंद कर देंगे क्या? जो जनहित के कार्य हो तो जनहित के कार्य सतत चलते रहेंगे, और जो योजना पहले से लागू है उसको चुनाव आयोग कैसे बंद कर सकता है उसको? और आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट में, न्यायालय में आप प्रकरण दर्ज करवाइए कि नहीं देखिए ये गलत कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। वहां से लताड़ लगेगी, राहुल जी फिर आएंगे, फिर वो नया एक शगुन का फाड़ लेकर आके और कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे। राम पांडे जी, मध्य प्रदेश में अभी 1,000 महिलाओं को खाते में दिए जा रहे थे। आपने कहा कि चुनाव के बाद में ये स्कीम बंद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि 1,250, फिर अभी 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। और डॉक्टर मोहन यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि 3,000 रुपए तक महिलाओं को दिए जाएंगे। फिर क्यों ये भ्रम फैलाया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बिहार में भी ये भ्रम फैलाया गया कि चुनाव जीत कर आएंगे तो पैसे बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। राम पांडे जी, अब कौन समझाए आपको? 3,000 बोला था, आपको इतनी ज्ञान नहीं है। नहीं, 3,000 बोला था, आपको याद होगा। 2 साल हो गए, तो ये महिलाओं के साथ धोखा नहीं है? आप 1,250 मिले, 3,000 माइनस 1,250। राम पांडे जी, बीजेपी तो ये पूछती है ना कि कब उन्होंने ये कहा था कि चुनाव जीत कर आएंगे और 3,000 तुरंत कर देंगे। 1,750 रुपए आपको 3,000 में से माइनस कीजिए, 1,250 में पूछ रहा हूं आपसे कितने होते हैं? 3,000 माइनस 1,250 कीजिए, तो ये आपको नुकसान नहीं दिख रहा है महिलाओं का? हम तो महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, आप क्यों महिलाओं का नुकसान करना चाह रहे हैं? भाई हर महीने 1,750 का महिलाओं का नुकसान हो रहा है। जब 3,000 बोला था तो 3,000 क्यों नहीं दिया जा रहा है? ठीक तो है, 3,000 देना चाहिए। लेकिन मेन बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, सचिन सक्सेना जी, को बोल दूंगा, आप ठीक लोगों है, को समझ में नहीं आएगा। ठीक है राम पांडे जी, समय की हमारे पास में कमी है। आप बोल रहे, ठीक है, आपके गणित को लेकर सचिन सक्सेना जी के पास में जाते हैं।
सचिन जी, क्यों महिलाओं का नुकसान कर रहे हैं? जब ये कहा गया था 3,000 रुपए, तो क्यों नहीं खाते में डाल देते? देखिए, महिलाओं को पता है कि उनका पैसा कैसे आ रहा है और कैसे सरकार ने बात की थी। 5 साल की योजना थी, 5 साल में 3,000 रुपए तक राशि बढ़ा के लेके जाएंगे, वो कार्य कर रहे हैं। और माननीय मोहन यादव जी ने अभी स्पष्ट किया है, जब 1500 की राशि की है कि हमने 2028 के पहले जो हमने वादा किया था कि 3,000 रुपए की राशि देंगे, वहां तक हम इसको पहुंचा देंगे। लेकिन अब भाई को इनको कौन समझाएगी क्या स्थिति क्या नहीं है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि चुनाव के बाद बंद कर दी जाएगी ये लाडली बहना योजना, चल रही है ना। तो करना क्या है यही तो समझ नहीं आ रहा है। तो चलो उठते हैं और चुनाव आयोग को एक ज्ञापन देकर आते हैं कि हमें भी बांटने की अनुमति दो। पता है चुनाव आयोग ऐसा तो करता नहीं कि बांटने की अनुमति देगा। तो चलो कोई ना कोई बैठे बैठे शगुफा छोड़ जाते हैं। अब माननीय राहुल जी आके उसमें क्या लगड़े घोड़े दौड़ाते हैं कि ठीक है, समय की हमारे पास में कमी है। बहुत शुक्रिया सचिन सक्सेना जी और साथ ही डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पीसी शर्मा की तरफ से मांग की गई और यह कहा गया कि यदि सरकार चुनाव से ठीक पहले खातों में पैसे डाल सकती है आम नागरिक के, महिलाओं के, तो कहीं ना कहीं यह अधिकार विपक्ष को भी मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह एक तंज भी था और कहीं ना कहीं सवाल भी यह किया गया था कि फ्री एंड फेयर चुनाव होना चाहिए। लेकिन सवाल तो यह है कि कांग्रेस पार्टी भी चुनाव में उन्हीं वादों के साथ में जाती है, मैनिफेस्टो के साथ में जाती है और यह कहती है कि यदि वो चुनाव जीत कर आएगी तो किस तरीके से फ्री बीज दिया जाएगा, किस तरीके से महिलाओं के खातों में पैसे दिए जाएंगे। लेकिन सवाल भी उसी को लेकर के उठाती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।